अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले अल्लाह अल्लाह रसूल और पूरे औलिया इकराम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक हमारा जो इलेक्शन जो बारीघाट स्कूल के अंदर जो अरेंजमेंट करे थे बहुत अमन और शांति के साथ बहुत अच्छा हुआ। इसका मैं वफ़ का स्टाफ का हमारे वफ़ ऑफिसर मुश्ताक साहब और उनकी टीम जो खड़को जो पूरा काम करी इसका बहुत उनका हमें बस कितना शुक्रिया अदा करे तो भी कम है। क्योंकि तो हमारे साथ यहाँ को उनके वफ़ वाले साथ नहीं दिया कर को बोले, वो साथ नहीं दिया कर को जो बोले वो गलत बात है। जो साथ देखो जो अमन के साथ जो करा को ही इलेक्शन को ले लगा सो हमें लोग ले लगा को वफ़ का साथ गवर्नमेंट का साथ हमें करा को सो हमें करा को फिर हमें नाशुक्री पना करना वो गलत बात है, वो नहीं करना। एक उनका हमें शुक्रिया अदा करना, उस दिन हमें शुक्रिया नहीं अदा करे थे। और दूसरा इसके साथ पुलिस हकामा जो है पूरी टीम जो पुलिस के मैसूर कमिश्नर पुलिस कमिश्नर है और दूसरा लश्कर के हमारे सर्कल इंस्पेक्टर और पूरे स्टाफ के साथ उन्होंने जो आँख अमन और शांति के साथ जो पब्लिक को जो मेंटेन कर को जो वोटिंग जो 5 बूथा मना को बहुत अमन के साथ बहुत अच्छा इत्मीनान से हुआ, उनका भी शुक्रिया अदा कर तुम्हें। और हमारी आवाम भी जो है पूरा आँख वहाँ अमन के साथ शांति के साथ जो वोटिंग कर को गए 1007 वोटा थे वो भी उनका भी पूरी पब्लिक का भी हमें शुक्रिया अदा करती हैं। और उसके साथ जीत होने के बाद तो हर कोई सा भी इलेक्शन रहते जो जीत होने के बाद जो पार्टी रहती है वो खुशी मनाना लाजिम है, वो खुशी मना को ही उसमें क्या भी हर्ज नहीं है। उसके साथ साथ ये हमें जो परसों दुआ और सलाम जो उलमा कुबला को जो पूरी हमारी कमेटी जो जीत को थी उनको इज्जत करने का हमें जो करे थे शालपोशी में जो करे हमें उससे भी ज़रा आदमियों को देख नहीं सको, उसके अंदर भी ज़रा आड़े टेढ़े बातें कर को ही उसका जो खुलासा जो है हमारा इमाम खातिर साहब उसकी वजाहत करते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक पर दरूद शरीफ से शुरू करेंगे हमें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना करीमना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मोहब्बत की महफिल, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत के नाम, इसमें निफाक नहीं है। जो निफाक कर रही हैं उनको भी मोहब्बत का पैगाम कबूल फरमाओ। एक दो बंद की शक्ल में मैं पेश करना चाह रहा हूँ। ये सबका भी यही तमन्ना है और हमारा तो खास अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हर सुन्नी का यही अकीदा यही तमन्ना रहती है बोल को मैं समझता हूँ और आपे भी पूरे लोग भी समझते इंशाअल्लाह। तो पेश खुदमत है, कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उजाला जिसका है दो जहां में वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वो सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ हिजाबाना आदिल में तुम्हें रख लो आका, आदिल में तुझे रख लो। ऐ जलवे जानना बेखुदे किए देते हैं। अंदाज हिजाबाना बेखुदे किए देते
अंदाज़े हिजाबाना आ दिल में तुम्हें रख लो, आ दिल में तुम्हें रख लो। इतना तो हमारी तमाम की तमन्ना यही थी। ये अशार के ऊपर गौर फरमाए, इतना तो करम करना चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो आका, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। इसके सिवा कोई हजरत नहीं थी। सरकार को राजी करने के वास्ते काम करे, आका को राजी करने के वास्ते काम करे, सरकार गौसे पाक को राजी करने के वास्ते काम करे। किसी को भी दूसरे को आयरे गैरे को राजी करने के वास्ते हमें काम कर को नहीं ही इंशाअल्लाह। इसे अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते। अल्लाह उसके रसूल को हाजिर रखो बोल रहा मैं, ये चीज हमें सब एक अल्लाह, एक रसूल, एक अहले सुन्नत, एक चार पीर 14 खानवादे ही हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें वसीले वाले ये वसीले मैसूर के अंदर 4 इदारे भी बैठकर जद्दोजहद कर डिस्कशन कर इसे कसी मजीद मीटिंग कर क्या करना, किधर करना, अच्छे मशवरे देकर उलमाए कराम, मुफ्तान इज़ाम और तमाम जो दानिश्वरा अहले सुन्नत के ही उन लोगों को बुलाए बिठाए, इसके बारे में गौर फिक्र करने के वास्ते अलग अलग 2 टीमां भी बैठे। उसके बाद पूरे को बुलाए बिठाए बताए क्या करना, तो बोल को मशवरा ले कुछ काम करे बगैर कौन की एक अलग अलग तरीके से नहीं करे। जिसे अलग तरीके से करे हाँ तम भी कर को ही वो नाराज होगी होता जी। अब मैं अलग काम की करिया तो मुझे भी काम की एक फटकार चल कर है, तुम्हें कई कोई अलग करनी सो डिसीजन एक लेको पूरा मिल को काम करो। इलेक्शन का हिस्सा है, रत्ती क्या दी बिगड़ा तो मस्जिद का मसला रहता है, घर को गौर फिक्र करने के वास्ते हमने भी काम की। हमारे सैयद साहब हमने डायरेक्शन दी, अखल की बात कर ही इसमें पूरे जने ही मेरी टॉपिक आज ही जो है मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात, तंजीम अहले सुन्नतुल जमात पर मेरे एक ऑडियो वायरल होकर ही एक 5 क्लिप वायरल होकर ही। अब वो टॉपिक को मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ दरगाही मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। इलेक्शन के टॉपिक पर इलेक्शन डिक्लेरेशन होगा, पूरा मामला होगा। इलेक्शन नाइको कर को भी कोशिश करे, हमें बैठ है हमारे निसार भाई के हाफिज में शफी बेग साहब को भी बुलाए, तंजीम से, हमारे जामिया टीपू से, हजरत हमारे मामुली के हजरत अजीजिया ट्रस्ट से, मस्जिद आजम अहले सुन्नतुल जमात मरकज से शफीक साहब, ये पूरे मई फैजान मौलाली एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से, TMS से भी, तंजीम मसाजिद अहले सुन्नतुल जमात से, ये 6 इदारे भी मिलकर जो ही बैठ कर इलेक्शन नक्को कर को बोल को कोशिश करे, सोचे पीसफुल क्या तो बैठ को डिसाइड करेंगे अगर को कोशिश करे। लेकिन लास्ट में क्या होगा, कोर्ट का प्रेशर, कोर्ट का ऑर्डर की तरफ से वो इलेक्शन करना पड़ा। उसके बाद में क्या तैयारी करना, कैसा करना, ये बारे में भी डिस्कशन करे। तो उसके बारे में जो भी सरपरस्ता हैं उन्होंने मशवरा जो दिए उसके ऊपर ही काम करी, सो दूसरा कोई अलग नहीं। ये मशवरे के साथ हमारे शफी बेग साहब जुड़े नहीं, हमारे मशवरे में उन्होंने जुड़े नहीं। उनको हमें एक पैगाम दिए मौलाना अब्दुल सलाम साहब और फयाज भी की तरफ से भी पैगाम दिए। पहली मीटिंग में बुलाए नहीं, तुम्हें क्या है पहला तय कर ले को बोलो कर को बोले थे। बाद में हमें सब तुम्हारे साथ ही कर को भी बोले, खुश हुए। उनसे भी जवाब ही हमारे साथ ही छे, उन्होंने क्या भी अलग नहीं पाप। लेकिन मामला क्या है, अल्लाह उनको भी सेहत व आफियत देंदे, तंदुरुस्ती देंदे। लेकिन मसला क्या खड़ा है यहाँ कर को बोले तो बेर के मकान में मीटिंग बैठने से पहले ये चंद चीज़ें राजा थे। मैं ज्यादा ये क्या बोलती कनाडा में गोंदला कती ना, ये गोंदला होने को नक्को कर को बोल को मैं क्लैरिटी करना चाह रहा हूँ। हमारे ऑटो रियाज भैया मुझे फ़ोन करती, खादरी भाई तुम्हें आना ज़रूरी है,
कैसे कैसे की अहम चीज़ें तुम्हारे से हो कोई ये भी यहाँ गुलामी का मामला है। जरा आको रत्ती जद्दोजहद करो कर को फोन कर को बोलती मैं सैयद यूनुस साहब सबको फोन करता हूँ, ऐसा दरगाही मस्जिद से उनके मामले में मैं बैठ कर बात मिलना चाह रहा हूँ तुम ना कर को। तो हाफिज में बुलाती, पूरे शफीक साहब को भी बुलाती, सैयद शफीक को भी बुलाती, हजरत को बुलाती, पूरे बैठ को वहाँ डिस्कशन करती। अफवाह अलग अलग तरीके से होले को जा रही है। हमें काम नेक तरीके से करी, लेकिन आदमियाँ अलग तरीके से सोच रही। आदमियों की सोच को रोकना नहीं होता, आदमियों की जबान को भी रोकना नहीं होता। उनको क्या क्या समझ में आता वो सब बोलती सोचे। अब हमें सब कुछ समझाना नहीं होता, हमें अहले सुन्नत का मुसल्ला, अहले सुन्नत की जीत करना तो क्या करना। बैठे एक काम करो, सबा हमें जो ही बेर के मकान में एक मीटिंग फिक्स करे, बेर के मकान को बुलाए, शफी बेग को बुलाने की जिम्मेदारी मौलाना अब्दुल सलाम साहब को दिए। उस जगह में सब जने जमे, पूरे जने आए बैठे। उससे पहले भी एक हंगामी मीटिंग हुई थी 5। दूसरी मीटिंग में शफी बेग साहब नहीं है। फोन के जरिए से पूछने में, मैं तुम्हें हमारे मस्जिद के मेंबर, मैं तुम्हारे बुलाव को नहीं आता, 4 इदारे वाले कौन भी मुझे बुला को नहीं, अगर उन्होंने बुला को रहते तो मैं आता अगर को बोले कहाँ की। तो उन्होंने उनको हमें बोलने फरमाए, पूरे जने यहाँ जबरी तुम्हारा इंतजार करी, तुम्हें आओ कर को बोल को, मैं नहीं आता अगर को बोले। तो मौलाना अब्दुल सलाम बोले नहीं आते करी, हमें उन तक पैगाम पहुंचाती और तबीयत भी ठीक नहीं उनकी, वो बोलेंगे खाली ऐसा किस्सा है। अच्छा चलो भी कर को बोल को, हमें क्या करे, सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं होता कर को बोल को बोले, अच्छी बात है चलो कर को बोल करे, हमें क्या करे, बैठ को मशवरा करे। सबसे बड़ी बात, सैयद यूनुस साहब पहले लब्बैक कर को उठे, बोले निफाक न को, मैं क्या की एक बात बोला था, कहाँ की एक बात बोला था उससे में, लेकिन मामला मैं कहाँ की हमें अंदरूनी बात करे थे, तो वो वायरल लोगों को अलग तरीके से कौन कौन की क्या क्या की करना शुरू कर डाली। इस वजह से सीधी सीधी बात, चेहरा देखकर मामला न को, अहले सुन्नत मुसल्ले के वास्ते उलमाए कराम ही, मुफ्तियान इज़ाम ही क्या करना, बैठो तय करो, तुम्हें जो लिस्ट बनाती है वो लिस्ट को हमें तैयार ही कर को बोल को मुफ्तियान इज़ाम के पास वो जिम्मेदारी दे डाले। मुफ्ती सज्जाद हुसैन खान साहब थे, हमारे जो ही सूफी साहब भी मौजूद थे, सैयद यूनुस साहब भी मौजूद थे और शफीक साहब भी मौजूद थे, और तंजीम से जमील शरफी साहब नहीं है, बखौल हमारे फयाज भी क्या बोले, नहीं उन्होंने बिजी ही, तबीयत बराबर नहीं है, उन्होंने आ नहीं सके, मैं तंजीम से मैं हूँ को बोल को, जरा लेट आए उन्होंने, लेट है, एक 15 लहजे लेट आए उन्होंने। बाद में पूरे जने जमे, मौलाना अब्दुल सलाम साहब आए, पूरा आपको एक लिस्ट बनी, भाई यहाँ कौन भी हमें इलेक्शन को करते नहीं, मामला भी नहीं है, हमारे को से नामा भी नहीं, एक 4 नामा जो ही वो कमेटी में ऐड कर ले को काम कर डालो, हमें सब एक मिल को काम कर डालेंगे कर को बोल को, ये डिसाइडमेंट कर डाल को, फयाज और मौलाना अब्दुल सलाम साहब को वकील बना को हमारी तरफ से, ये पूरे इदारे की तरफ से, अहले सुन्नत की तरफ से उनको भेजा गया। तो वहां से रिपोर्ट तब का तब नहीं, दूसरे दिन नहीं, मुझे फोन के जरिए भी मालूम हुआ, परसों भी फोन करे थे, बोले थोड़ा बहुत करेक्शन था वो भी कर लिया। उन्होंने क्या बोले, 2 नामा ऑलरेडी हमें दाल को थे, कोसे नामा मौलाना इनायतुर रहमान साहब, कारी इनायतुर रहमान साहब का नाम था और हाफिज गयास साहब का नाम था, 2 नामा डाले नहीं थे शायद। तो यह ही कर को बोल को बोले, वो क्या भी नहीं, मंजे भी शफी साहब फोन से बात करे, हिमायन भाई ये ऑलरेडी जो लिस्ट भेज कोई वो हमें डाल ले, कोई हमें छोड़े कहाँ, उनको कर को बोले। बाद में अच्छी बात है, इतना प्यार मोहब्बत रहा बाद में बीच में कहीं कोई सा हो रहा है कर को बोल को, हमारी दूरी रही तो ये निफाका बढ़ती, नजदीकी आ गई तो पूरा हो जाता को, हमें नजदीक बढ़ने के वास्ते जद्दोजहद करे, तो उसका क्लैरिटी हो गया। उसके बाद में जब इलेक्शन के वास्ते जब खुल को मामला आया, 4 हमारे सैयद साहब भी थे, हमारे जुल्फ़िकार भी थे और 4 भाइयों के नामा भी थे, और जो ये लिए थे इलेक्शन को करने के वास्ते, कॉन्टेस्ट करने के वास्ते जो फॉर्म फिलअप करे थे, वो कैंसिलेशन का टाइम था, वो वापस भी ले लेने की वजह क्या थी, तो यहाँ इख्तलाफात न को बोल को, वैसा तो ऑलरेडी सैयद साहब भी खड़ सकते थे, बाद में क्या है सो वो होता था, वैसा नहीं करे, पहले बोल डाले थे उन्होंने। तो खामखा कान की एक जगह एक तंबी करना, निशानदेही करना, ये गलत बात है। और एक दूसरी बात, बहुत अच्छी बात क्या है, तो 5 इदारे वाले भी मिलकर ये इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कार्ड का जो मसला रहा, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, मीटिंगों को हमें सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे कर को बोल को, और फयाज भी को हमारी तरफ से, पूरे इदारे से तरफ से
फयाज भी को एक जिम्मेदारी देखो, तुम्हें ये चीज को मेंटेन करो को सैयद साहब जिम्मेदारी देखो, उन्होंने खुद आको मंजे फयाज भी को जो है हमारे चौक के मदरसे में बिठा कर गयास हजरत के मदरसे में, हाफिज गयास हजरत के चौक के मदरसे में बिठा कर फैज रसूल में बाखदा वहाँ जो ही वो काटा के वास्ते पूरे इलेक्शन में भी दिए सो सब ने भी, फिर भी जो ही हमें भी जो है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। हमारे अलहद शफी बेग साहब बोले तंजीम इज सुपीरियर, बचत के इदारे क्या भी नहीं हो को नेगलेक्ट करे, वैसा नहीं, ये पूरे इदारे मिलकर काम करे। सो शफी भाई पूरे इदारे मिलको सुन्नियत के वास्ते जद्दोजहद करे, चकबंदी के मेंबरशिप को जितने भी मेंबरशिप की जरूरत रहती उन लोगों के वास्ते एक रहनुमाई करने के वास्ते एक हमारी तरफ से पूरे इदारे की तरफ से एक रकम भी दिया है, एक रकम देकर वो जद्दोजहद भी करे वो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चीज क्या है अगर को बोलेगा तो हमारा खालिस अल्लाह उसके रसूल को रजामंद करने करे, पीसफुल काम रंदे, अमन रंदे, इत्तेहाद से काम चलेंदे, ये तफरका न को क्या है एक दूसरे के पंचे घसीटने का नको कर को बोल को, हमें हमारे हाथ से जो भी हुआ वो जद्दोजहद करे, अल्लाह जिसे राजी कर लिया वो काम होगा, जिससे नहीं राजी कर लिया उसमें भी क्या की मसलियत है वो अल्लाह उसके रसूल। लेकिन बराबर के पूरे इदारे इसमें शामिल हैं, किसी एक इदारे की तरफ में तवज्जो दे देना, पूरे इदारियों को नेगलेक्ट करना ये दुरुस्त बात नहीं है। और जो भी मामले चले पेश नज़र हुए, जीत के ये जो जीत हासिल हुई दरगाही मस्जिद के मामले को लेकर, सबसे पहले पूरे मैसूर के अहले सुन्नत को ये खुशी का पैगाम मिला, अच्छा हुआ, अल्लाह से दुआ वो हुई सभी अमन और सुकून से 3 साल तुम्हें कमेटी इसे खिदमत करो, भरपूर खिदमत करो सही तरीके से, जो तुम्हारे ऊपर भरोसा रख कर, जो तुम्हारे ऊपर यकीन रख कर, जो तुम्हें इलेक्शन में तुम्हें जिस के एतबार से जिसके भी तुम्हें ऑलरेडी जो इरादे बोल कर तुम्हारे जो कामा जी गिना को ऐसा में करती को बोल को ही उसके ऊपर साबित कदम रखो, अल्लाह उसके रसूल को रजामंद करती को यकीन है इंशाल्लाह। और एक मामला क्या रहा को बोले तो इलेक्शन जीतने के बाद में गुलकुशी का एक एहतमाम रहा, वो गुलकुशी के वास्ते तंजीम अहले सुन्नत वल जमात की हाफिज, हमारी एक पुरानी तंजीम थी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात, वो जो है 1970 से थी, सो जो बुजुर्ग कायम करे थे, सो वो तंजीम का नाम रजिस्टर बॉडी जब हुई तंजीम सुन्नतुल ट्रस्ट हुई, सुन्नतुल जमात नहीं रही। इनके तुम्हें जाओ रजिस्टर बॉडी होना तो तुम्हें जाओ, ये तंजीम अहले सुन्नत वल जमात को तुम्हें बात करो, उनकी रजिस्टर डीड लेको तुम्हें देखो, तो रजिस्टर नंबर लेको एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल को देखो, तुम्हें तंजीम सुन्नतुल ट्रस्ट है, सो सुन्नतुल जमात नहीं है। अब वो कई को काढ़े वो उनका सवाल हुआ, हम ना मालूम नहीं हुआ, हमें बोलते भी नहीं हो, जरूरत भी नहीं हमना। लेकिन हमें अहले सुन्नतुल जमात की रहनुमाई मतलब जो है खिदमत करने के वास्ते, काम करने के वास्ते एक तंजीम की शक्ल ले, यह बहुत दिना अवलिच हो गई है, इसकी इफ्तिताह नहीं हुई, ऐलान नहीं हुआ, मामला किरदार हमें मुकम्मल नहीं करे। अब ये हाफिज हुआ उसमें करे किसी की खटक्या तो भी बुला को या तुम्हें बोल सकते थे, मशवरा दे सकते थे, भाई कई को क्या किधर कर को पूछ सकते थे। डायरेक्ट अटैक का मामला आगा, अटैक में भी जो है मुनाफिक लफ्ज मुनाफिक का हिस्सा आगा। अब यहाँ कोई भी मुनाफिकत रखो नहीं, अहले सुन्नत हमें सब एक सफ में एक इमाम को तायद करने वाले, पंजतन पाक को चाहने वाले, गौस व ख्वाजा रजा को चाहने वाले, हमारे दिल में निफाक नहीं है। अल्लाह और रसूल के वास्ते आपको अपने अब भी तुम्हारे दिल में निफाक आ रहे तो दूर कर लियो, दूर कर अमन और सुकून से इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ मस्जिद की खिदमत हमें भी कर रही, तुम्हें भी करो, तुम ना हम ना जरूरत है तो तुम्हें आओ, हम तुम ना जरूरत है तो हमें आती, ये मेल मिलाप रखो, इसमें तालमेल रख लो, काम कर लग जाएंगे। रहा गिले शिकवे का, हमें यहाँ बुलाए थे नहीं आए, नहीं आने की वजह उनको मालूम है। हमारे तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के सुन्नतुल ट्रस्ट के सदर के घर में, सेक्रेटरी साहब के घर में बैठकर दूसरी एक गुलकुशी करा, और खुशी का पैगाम हो, हर कोई को हक है, जमहूरी हक है, कर सकती, इसमें कोई एतराज नहीं है। तो मामला क्या है, वहां पर गए, वहां पर जाको सबको मुबारकबाद दे डालते तो बस खत्म था। उसके बीच में चंद चीजा जाहिर करे, ये टीम बी टीम वगैरह वगैरह, ये अलग वो अलग वो अलग ये अलग, ये सुप्रियर ये गिरी हुई, ऐसा ऊंच नीच दिखाए, इसमें हमने थोड़ा एतराज हुआ। और उसका अवाम उन्नास को जो है
क्लैरिटी रहना, कोई इंतशार नहीं होना, कोई मामला नहीं होना कर को आज की हमें एक प्रेस मीट रखकर एक पैगाम देकर है। हमें लिस्ट भेजे थे, उसमें 2 जने नहीं आते कर को बोल डाले। 2 जने की लिस्ट किसी भी अंदर जाकर नहीं है, वो जो उनकी लिस्ट थी उनकी लिस्ट में काम करे। और एक हमारे जो भाई इस्लामी भाई जो उन्होंने अलग से खड़ गए थे, उन्होंने आप और मर छुए। अब मामला क्या है, उनको भी अल्लाह तौफीक दिया, हिदायत दिया, मिलकर जीत हासिल हुई। अब यहाँ मुनाफिकत करके बोल को जाहिर हुआ। मेरे पास सबूत हैं, 2 सबूत हैं। मस्जिद आजम में पॉम्पलेट वगैरह भी मिलकर हैं, समझ में रहा है। पॉम्पलेट मिल को ही कैमरे में कौन ला को रखे, क्या ला को रखे, वो सब है, लेकिन हमें उसकी निशानदेही नहीं करते। जीत हासिल हुई अल्लाह की तरफ से हुई, सो हम उसे इख्तियार करेंगे, उसमें ज़रूरत नहीं, हम इसमें वरगलाने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपने अपनी कोशिश उन्होंने करते, लेकिन उनको तबादिल ख्याल हमारे दिमाग में क्या आ रहा वो कर को खिलाफ वर्जी करना ये दुरुस्त नहीं है। मुनाफिक का माना जो है अलग होता है, शरीक गिरफ्त है उसके। एक उठा को किसी की हमें तो मुनाफिक को नहीं बोल सकते। मुनाफिकत जाहिर करना, मुनाफिकत और जाहिर करे के बाद में जो साबित भी होना, इन्हों बोले के बाद में साबित भी होना। तो ये तमाम चीज़ें ये सभी ये झमेले के किस्से है। ये बेजरूरत ऐसे बेजरूरत बातों को हमें अल्लाह शफी बेग साहब को मैं एक आपके ज़रिए से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो अपने वो चीज़ को ज़रा अवॉइड करो, ये सब जुमले निकालने को। तुम्हें हमारे भाई अब हमें सब एक अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में इसके तुम्हें ख्याल रख ले रहो। हमारे दिल में किसी के वास्ते वो मामला नहीं था, ये बोल डाले तुम्हें ये मुनाफिकत रखो। तंजीम अहले सुन्नत वल जमात बना को 8-16 दिन नहीं कर को बोल को बोली, वैसा तो तंजीमा अभी 2 ही उलमा, तंजीम उलमा अहले सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक तंजीम मसाजिद अहले सुन्नत वल जमात भी है, वो भी एक कमेटी है, हमारे पूरे मसाजिद की एक कमेटी है। 2 तीसरा तंजीम अहले सुन्नत वल जमात, पहले एक हमारी कमेटी थी अहले सुन्नत वल जमात ट्रस्ट, तंजीम एक ही चक थी। अब वो चीज़ वजह थी, वो वजह ज़रूरत है, ये ज़रूरत को है कर को बोल को मालूम होने में चाहिए कायम करी सो। अगर तुम ना उसमें एतराज़ है तो आओ हम ना पर्सनल मिलो, बात करो। इसमें ऐसा मजीद इसमें गुफ्तगू करना दुरुस्त नहीं है कर को बोल को मैं समझता हूँ, एक बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे बड़े यानी कि सरपरस्त मस्जिद आज़म हो, वो भी हमारी एक बड़ा इदारा हमारा मस्जिद आज़म अहले सुन्नत वल जमात, और हमारा खदीम इदारा मामबल्ली का अल्हम्दुलिल्लाह जो है अजीज़िया ट्रस्ट, वो भी बहुत खिदमत हैं उनके भी, तो उसे भी हमें ऐसा ये नहीं कर सकते। जामिया टीपू सुल्तान ये बड़ा इदारा, इसकी भी बहुत खिदमत हैं, स्कूल हैं, बहुत खिदमत कर ले को जा रही। और ये तमाम चीज़ें ये जिसे खिदमत कर रही वो आपको तुम्हें देखे तो वहाँ का जो खिदमत का नज़रिया है, स्कूल कैसा चल रहा है, मदरसा कैसा चल रहा है, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है। ये जामिया टीपू बड़ा इदारा हमारा, ये बहुत अच्छा तरीके से सैयद यूनुस साहब चला ले को जा रही। अल्लाह उनको सेहत व आफियत दे दे, उनको नजर बस से बचा दे, अल्लाह सबके दिलों में उनकी मोहब्बत डालें दे। लेकिन कान की एक जगह हमें वो भी आगा, ये टीम बी टीम का, ये टीम बी टीम नहीं, हमें या रसूल अल्लाह की टीम, या गौसो ख्वाजा की टीम, या मुस्तफ़ा की टीम, समझ में रहा, या गौस अल मदद की टीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, ऐसा 10 टीमां है तो भी ये नारे हमने एक कर डालती इंशाल्लाह। ऐसा कोई नहीं है, हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है। जितने भी ये चीज़ों से जिसका भी दिल बेजार हुआ है मैसूर के अंदर, ये सुन को न्यूज़ के जरिए से जो पैगाम गया था वो सुनकर, तो ये न्यूज़ से हमें क्या देना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे में, हमें सब बराबर हैं, अच्छे ही मिलजुल को ही, हमारे अंदर निफाक नहीं है। हमारी एक नई तंजीम हो रही है, तंजीम अहले सुन्नत वल जमात, इसके अंदर एरिया वाइज काम भी चलता है, जद्दोजहद बहुत अलग तरीके से हमें सोच को ये कर रही। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मैसूर के शहराना मैसूर के जिम्मेदार इसके अंदर मौजूद हैं, इसमें दानिश्वर अंदाज से काम करने वाले भी मौजूद हैं। इसकी ज़रूरत थी तो काम करी। देखो मीटर गेज थी, ट्रेन कब तक चलते थे मीटर गेज में, ब्रॉड गेज आ गई। अब वैसा बदलना, जमाने के साथ साथ काम भी हमारा बदले तो हमारी रफ्तार हो सो काम की, तो हमें रफ्तार के वास्ते, काम बढ़ाने के वास्ते हमारी एक नई तंजीम अहले सुन्नत वल जमात, तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ये बनाकर ही
और एक तंजीम है, तंजीम मसाजिद अहले सुन्नत वल जमात। अब ये सब तंजीमा हमारे मालूम नहीं इस वाले को हम क्या भी करना नहीं होता, ये सब इदारे हैं इंशाल्लाह। और मजीद मामला किसी को एतराज रहा तो आप मिल सकते, नहीं तो अपनी अपनी जमहूरी हक है, तुम्हें किसी भी तरीके से इजहार कर सकते, हमारा कोई उसमें नहीं है। जो कुछ भी इसमें मेरी गुफ्तगू में अगर किसी को दिल तकलीफ हुई है या ठेस पहुंचने के बाद कोई मामला हो कोई, तो अल्लाह उस रसूल के वास्ते तुम्हें नजरअंदाज करो, एक बनो, नेक बनो, सबको लेको काम करो, सब तुम्हारे साथ ही और हमें भी तुम्हारे साथ ही, तुम्हें हमारे साथ ही इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली या अली।